गुड मॉर्निंग छात्रों। आरकेपीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य, इसके 4 लेसन आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं प्रथम प्रश्न पत्र के। तो बच्चों उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं और जो पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम ले चलते हैं आपको 5वें पार्ट पे। 5वां पार्ट क्या है? तुलसीदास। इस पार्ट से भी, इस लेसन से भी आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। साथियों, ये तुलसीदास जो है ना, श्रेष्ठ भक्त कवि तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो सदाचरण का आदर्श ग्रंथ है और उसी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कवितावली है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो हमने फर्स्ट प्रश्नोत्तर में, पहले प्रश्नोत्तर में आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप देखेंगे बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है तुलसीदास के माध्यम से, कवि क्या पूछ रहा है देखेंगे। साथियों, तुलसीदास की भक्ति भावना पर विश्लेषणात्मक निबंध लिखिए। तुलसीदास की जो भक्ति भावना है उस पर विश्लेषणात्मक निबंध पूछा गया है। साथियों, यहाँ आंसर की बात करते हैं, तुलसीदास की भक्ति भावना बात करते हैं आगे आंसर की। तो ले चलते हैं आपको आंसर की ओर। आप देखेंगे कि इसमें जो तुलसीदास की भक्ति भावना है बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सम्मानित हैं। यद्यपि उन्होंने कविता के उद्देश्य से भक्ति को विषय नहीं बनाया, फिर भी उनके काव्य में उनके भक्ति संबंधी विचार और विश्वास स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। साथियों, रामचरितमानस सदाचरण का आदर्श ग्रंथ है जिसे अनेक लोग पंचम वेद तक कह देते हैं, 5वां वेद बता देते हैं। साथियों, उनका भावपूर्ण ग्रंथ विनय पत्रिका तो भक्ति का महासागर है जिसको भक्तों के कंठों का हार भी कहा गया है। साथियों, इनकी भक्ति भावना बहुत ही विशेष है, बहुत ही श्रेष्ठ है। आप देखेंगे तुलसी की भक्ति भावना। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में विविध प्रसंगों को लेकर अपने आराध्य को रिझाकर उन्हें अनुकूल बनाकर अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। साथियों, उनकी भक्ति भावना की बहुत सारी विशेषताएं हैं और कुछ निम्न विशेषताएं आपको बताएंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, दास्य भाव की भक्ति। पॉइंट नंबर 1, बच्चों दास्य भाव की भक्ति। दास्य का मतलब दास, सेवक, श्री राम के सेवक अपने आप को समझा है तुलसीदास ने। तो यहाँ दास्य भाव की कई प्रकार की, जैसे माधुर्य भाव की, दास्य भाव की और भी कई प्रकार की इन्होंने भक्तियाँ की हैं भगवान राम की। तो यहाँ जो है ना, दास्य भाव की भक्ति से संबंधित आपको बताया जाएगा। देखेंगे, आप अध्ययन करेंगे बच्चों। दास्य भाव की भक्ति में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। वे अनुचर की तरह अपने राम के साथ अत्यंत मर्यादापूर्ण व्यवहार करते हैं तथा दास बनकर अपने स्वामी को रिझाते हैं। उनके दास्य भाव के आदर्श पवन पुत्र हनुमान हैं, जो केवल सेवा के माध्यम से ही अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। आप सबने पवन पुत्र हनुमान का नाम सुना होगा बच्चों। हनुमान जैसी भक्ति तो आज तक किसी ने दुनिया में, पूरे विश्व में किसी ने की ही नहीं है। साथियों, हनुमान जी की भक्ति बहुत विशेष भक्ति है जो अपने स्वामी राम को हृदय में बसा सकता है, जो जरूरत पड़ने पर
श्री राम को सीना फाड़ के दिखा सकता है कि देखो मेरे सीने में श्री राम और जानकी समाये हुए हैं, बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। ऐसी भक्ति तो बच्चों हमने कभी भी न देखी है, न सुनी है, ना ही आगे देखने को मिलेगी। बच्चों ये बहुत विशेष भक्ति है, कोई मामूली बात नहीं है। तो यहाँ जो है भगवान राम के भक्त शिरोमणि हनुमान जी, उनकी जैसी सेवकाई, उनकी जैसी भक्ति आज तक किसी ने भी अपने स्वामी की नहीं की है। तो यहाँ जो है ना तुलसीदास जी जो है उनके जो उन्होंने बताया है कि हनुमान जी हैं जो केवल सेवा के माध्यम से ही अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। साथियों रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसी सेवा भाव को भक्ति और मुक्ति हेतु स्वीकार किया है। तो आप देखेंगे आगे एक पंक्ति दी हुई है, बात करेंगे पंक्ति की। बच्चों इसमें तुलसीदास ने क्या पंक्ति दी है? सेवक सेवा भाव बिन भाव न तरिये उर्गार। सेवक सेवा भाव बिन, यदि कोई सेवक है भगवान राम का या किसी का जिसको भी वो अपना स्वामी मानता है, सेवा भाव बिन, यदि सेवा भाव के बिना, सेवा भी एक भाव होता है बच्चों, जो अंतर आत्मा से भाव जागता है कि हमें सेवा करनी है किसी की, तभी हम सेवा कर पाते हैं, वरना कोई किसी की सेवा नहीं करता। तो यहाँ दिया है सेवक सेवा भाव बिन, जो सेवक है कोई भी अपने स्वामी का, वो सेवा के भाव के बिना भव न तरिये उर्गारी, इस संसार सागर से यानी भव से पार नहीं हो सकता है। सेवा भाव एक ऐसा भाव है जिससे कोई भी व्यक्ति संसार सागर से अपने पाप कर्मों को नष्ट करते हुए सेवा भाव से सभी जितने भी आप समझ सकते हैं कि सेवा भाव एक ऐसा भाव है कि कितना भी पापी हो, कितने भी उसने पाप कर्म किए हों, सेवा भाव में इतनी शक्ति है बच्चों कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सेवा भाव में बहुत शक्ति होती है। तो यहाँ सेवक सेवा भाव में, कोई भी सेवक सेवा के भाव के बिना भव न तरिये उद्गार, इस भाव से संसार सागर से उद्धार का मतलब उद्धार नहीं हो सकता है, ये सच है। तो आगे इन्होंने और बताया है, देखेंगे आप बच्चों, यहाँ जो है विनय पत्रिका के अनेक पदों में उनके दास्य भाव का बहुविध प्रकाशन हुआ है। तुलसी समर्पण भाव से राम की दासता स्वीकार करते हैं। तुलसीदास जो है बच्चों राम के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, हृदय से और तन-मन से। साथियों क्या कहा है तुलसी ने समर्पण भाव में, देखेंगे आप। कहा है हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर से मन समुदार। कितनी अच्छी बात कही है साथियों। क्या कहा है? हम चाकर रघुवीर के, हम तो भगवान राम के सेवक हैं, चाकर हैं, नौकर हैं। पटो लिखो दरबार, पूरा दरबार जो है श्री राम का अपने परिवार के सदस्यों से भरा हुआ है, सभाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत ही शानदार दरबार है भगवान राम का। और तुलसी अब का होंगे, तुलसीदास जी कहते हैं अब क्या होंगे? नर से मन सौदार। अब मनुष्य नर का जन्म तो मिल गया है, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? नर से और कुछ बन जाएंगे। लेकिन यहाँ जो है ना दास भाव की भक्ति के लिए पूर्ण समर्पित भाव से तुलसीदास ने ये पंक्तियां लिखी हैं कि हम तो रघुवीर के चाकर हैं और रघुवीर का जो दरबार है बहुत ही श्रेष्ठ और शानदार है, भरा हुआ दरबार है। साथियों यहाँ बात होती है आपके पहले पॉइंट की, और अब हम ले चलते हैं आपको दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है प्रभु की उदारता और महानता में विश्वास। तो दूसरा पॉइंट देखेंगे।
साथ ही दूसरा पॉइंट है प्रभु की उदारता में, प्रभु की उदारता और महानता में विश्वास। तो आप देखेंगे प्रभु की उदारता और महानता में विश्वास किस प्रकार तुलसीदास जी करते थे, देखेंगे आप आगे। बच्चों यहाँ विनय पत्रिका के पदों में तुलसी का भक्त हृदय सतधा होकर आराध्य के चरणों में स्थान पाने का प्रयत्न करता है। आराध्य कौन है तुलसी के? श्री राम जी। तो उन्हीं के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में स्थान पाने का प्रयत्न करते हैं तुलसीदास जी। साथियों, उन्हें अपने इष्ट देव की उदारता और महानता में विश्वास है। वो जानते हैं कि हमारे प्रभु राम कितने उदार हैं, कितने महान हैं, कितने विनम्र हैं, कितने शीलवान हैं। ये सारी चीज़ें तुलसीदास को पता है। बच्चों, राम उदार हैं, महान हैं, क्षमाशील हैं और करुणा निधान हैं, करुणा से भरे हुए हैं। जरा सी भी किसी भक्त को पीड़ा होती है तो भगवान राम के आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। ये उनके करुणा का ही एक प्रतीक है। भगवान राम जरा सी पीड़ा भक्त को होती है तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उनसे भक्त की पीड़ा सहन नहीं होती। साथियों, उनके समान भक्तों पर दया कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। और उनके समान हठपूर्वक पापियों का उद्धार करने वाला अन्य कोई नहीं है। बच्चों, यहाँ बताया गया कि श्री राम जो हैं, श्री राम भक्तों पर बहुत दया रखते हैं और उनके समान पापियों का उद्धार करने वाला भी कोई अन्य नहीं है। तो इस बात को लेकर के भी यहाँ दो पंक्तियां दी गई हैं, देखेंगे आप ध्यान से। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तुलसीदास ने कितना भगवान राम का विश्वास करके पंक्तियां लिखी हैं। क्या कहा है? पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने समझाया है। ऐसो को उदार जग माही, इस संसार में ऐसा कौन उदार भाव का है? कैसा? बिनु सेवा, सेवा बिनु द्रव्य दीन पर। क्या कहा है? बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिना सेवा के ही दीन गरीब हीन जो व्यक्ति है उस पर द्रवित हो जाए, पिघल जाए, ऐसा कौन है उदार जगमाही? कोई भी नहीं है साथियों, श्री राम ही हैं जो दीनहीन पर बिना सेवा के ही द्रवित हो जाते हैं। साथियों, और क्या कहा? राम सरिस को नाही, सीधा कहा है राम के समान। राम सरिस मतलब समान। राम के समान कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा कोई ईश्वर नहीं है जो बिना सेवा के ही दीन दुखियों पर द्रवित हो जाए, उनके लिए पिघल जाए। द्रवित होना, पिघलना, या यूँ कहें कि उनके जो भी दीन दुखी हैं उन पर दया करना। तो साथियों, अपने आराध्य राम के शील, भक्ति और सौंदर्य का गुणानुवाद करते हुए तुलसी ने अनन्य निष्ठा विश्वास का भाव व्यक्त किया है। तो बच्चों, यहाँ ये प्रभु की उदारता और महानता में विश्वास पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। अब हम ले चलेंगे आपको तीसरे पॉइंट पर। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, संबंधों का केंद्रीकरण। क्या है संबंधों का केंद्रीकरण? तीसरा पॉइंट देखेंगे आप।
तीसरा पॉइंट है आपका संबंधों का केंद्रीकरण। तो तीसरे पॉइंट के माध्यम से आप देखेंगे बच्चों, तीसरे पॉइंट में तुलसीदास ने संबंधों के केंद्रीकरण के बारे में क्या बताया है, देखेंगे आप आगे। बच्चों, तुलसीदास की भक्ति की विशेषता यह है कि वे राम में ही समस्त संबंधों का केंद्रीकरण कर देते हैं। अतः जिनका संबंध राम से है वह उनका भी निकट का विश्वस्त व्यक्ति हो जाता है। साथियों, इस प्रकार वे राम के साथ बहुविध संबंधों की स्थापना करके उन्हें अपना बना लेते हैं या बनाना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत शानदार दो पंक्तियां और दी हैं, देखेंगे आप। यहाँ तुलसीदास ने लिखा है, तू दयालु दीन हो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। कितनी अच्छी बात कही है, तू दयाल दीन हो। तू दयाल मतलब तू दयालु है हे राम, तू दयालु है। दीन हो का मतलब मैं दीन हूं, गरीब हूं। दानी हो भिखारी, आप दानी हो। और हो मतलब मैं भिखारी हूं, मैं भिखारी हूं और आप दानी हो। और क्या कहा बच्चों, हो प्रसिद्ध पातकी मतलब पाप करने वाला। हो मतलब मैं प्रसिद्ध पाप करने वाला हूं, जो सब जानते हैं मुझे। तू पाप पुंजहारी, और तू पापों का नाश करने वाला है हे राम। ये तू ही ऐसा है जो पापों का नाश करने वाला है और अपने भक्त का उद्धार करने वाला है। ऐसा तुलसीदास ने पंक्तियों में कहा है। बच्चों, यहाँ जिसका संबंध राम से नहीं है वे उसे परित्याग समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके प्रिय राम और सीता, वैदेही सीता को कहा गया है, जिसके प्रिय राम और सीता नहीं है, तजिए ताहि कोट बैरीसम, उसको, वो बैरी के समान है, करोड़ों दुश्मनों के समान है। तजिए ताहे, उसे त्याग दो, छोड़ दो। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि चाहे, यद्यपि परम स्नेही, कितना परम स्नेही क्यों ना हो, कितना भी आप उसको प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन अगर वो श्री राम और जानकी का प्रिय नहीं है तो उसको त्यागना ही चाहिए। ऐसा किसने कहा है, तुलसीदास ने। साथियों, यहां संबंधों का केंद्रीकरण यानी सीधी सी बात है कि जो श्री राम का है वो तुलसीदास का है। अब आप समझ गए होंगे, जो श्री राम का प्रिय है वो तुलसीदास से भी उसका संबंध है। इसलिए यहाँ संबंधों का केंद्रीकरण तुलसीदास ने इसी प्रकार से किया है। अब हम ले चलते हैं बच्चों आपको चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है आपका आत्म प्रबोधन और आत्म परिष्कार। देखेंगे आप आगे चौथा पॉइंट। आत्म प्रबोधन और आत्म परिष्कार देखेंगे आप आगे। चौथा पॉइंट बच्चों, यहां पर तुलसीदास की भक्ति भावना में आत्म प्रबोधन और आत्म परिष्कार को विशेष गुण माना गया है। उन्होंने अनेक स्थलों पर आत्म परिष्कार की बात स्पष्टता कही है, क्या कहा है, तथा अपने को समझने की कोशिश भी की है। किस प्रकार से देखेंगे साथियों, आत्म प्रबोधन के लिए ये पंक्तियां दी हैं तुलसीदास ने। कौन सी पंक्तियां हैं वो देखें आप। सुन मन मूड सिखावन मेरो,
हरिपद विमुख लयो न काहू सुख, सठ ये समुझ सवेरो। बहुत शानदार पंक्तियां हैं। क्या कहा है? सुन मन मूड सिखावन मेरो। सुनो मन मूड, अपने मन को कह रहे हैं, हे मूड मन। कहते हैं ना, कई बार कोई व्यक्ति किसी बात को नहीं समझता है तो उसको क्या कह देते हैं? ये तो मूडी है। मूडी मतलब जिसका मन मूड होता है, जो किसी बात को समझना ही नहीं चाहता, उसको मन मूड या यूँ कहें मन चला भी कह सकते हैं। तो मन मूड बताया गया है। सुन मन मूड सिखावन मेरो, मुझे सिखाने वाला है मन मूड। क्या कहा? हरिपद विमुख लयो नहीं काहू सुख। हरिपद विमुख, जो हरिपद राम के चरणों से जो दूर है, उनकी सेवा से जो दूर है, उसके लिए तुलसीदास ने बताया है कि हरिपद विमुख लयो न काहू सुख। किसी को भी सुख नहीं मिलता है अगर भगवान राम के चरणों से जो विमुख है, जो उनसे दूर है, उसको सुख कभी भी नहीं मिलता। सठ यह समुझ सवेरो। सठ ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। समझ लो, भगवान श्री राम का के पद से जो दूर है, जो उनके चरण कमलों से दूर है, उनकी सेवा भाव से दूर है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। और क्या कहा साथियों? इसी प्रकार की और उन्होंने दो पंक्तियां दी हैं। क्या कहा है? जो निज मन परिहरे विकारा। जो निज मन, जो अपने मन का परिहरे विकारा, सारे विकार दोष दूर कर दे, जो स्वयं के मन के सारे विकार और दोषों को दूर कर दे, परिहरे विकारा, दूर कर दे, ऐसा व्यक्ति तो कथ द्वय जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा। तो कथ, तो कैसे? द्वैत जनित, जो एक राक्षस में जो अवगुण पैदा होते हैं वो, संसृति दुख, तो किस प्रकार का दुख है? संशय शोक अपारा। अगर जो अपने मन के विकारों को मिटा दे या दूर कर दे, तो किस प्रकार से उसको दुख और संशय हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ उन्होंने मन के विकारों को दूर करने की बात कही है। यदि किसी के मन में विकार भरे पड़े हैं तो उसके लिए पग पग पर दुख और परेशानी उत्पन्न हो ही जाती है। यदि मन सरल है, मन पवित्र है, तो किस प्रकार का विकार, किस प्रकार का दुख? यानी साफ कहा है, जो निज मन परिहरे विकारा, जो अपने मन के विकारों को हर लेता, दूर कर देता है, उस व्यक्ति के लिए कहीं पे भी कोई दुख और पीड़ा नहीं है, कोई दुख और पीड़ा नहीं है किसी भी प्रकार की, चाहे वो कोई भी हो। और क्या कहा साथियों? पांचवें में देखें, पांचवा पॉइंट है आपका आत्म दोषों का प्रकाशन। यहाँ आत्मा के दोष बताए गए हैं, आत्म दोषों का प्रकाशन, पांचवा पॉइंट देखेंगे। आत्म दोषों का प्रकाशन। बच्चों, यहाँ आत्मा के दोषों पर विचार किया गया है, आत्मा के दोषों पर बात की गई है। देखेंगे आप पांचवा पॉइंट। साथियों, यहाँ विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास ने मात्र अपने आराध्य का गुणानुवाद ही नहीं किया है, बल्कि गिन गिनकर अपने दोषों का प्रकाशन भी किया है। तुलसीदास ने अपने दोषों का प्रकाशन भी किया है। और क्या कहा है? दोषों की स्वीकृति प्राय हृदय की स्वच्छता की परिचायक होती है। यदि किसी मनुष्य को अपने दोष पता चल जाए और वो समझ ले कि हमारे अंदर ये दोष हैं, वो स्वीकार कर ले, तो उससे साथियों हृदय की स्वच्छता हो जाती है। और यही बात हृदय की स्वच्छता की परिचायक है। तो आगे उन्होंने क्या कहा है देखेंगे आप, दो पंक्तियां और बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं। मोह मूढ़ मन बहुत बिगोयो,
मेरा जो मूढ़ मन है, जो मतवाला मन है, इसने बहुत परेशान किया, बहुत भिगोयो, बहुत उलझाया, बहुत परेशान किया। क्या किया? और आगे देखें तो और कौन सी पंक्ति बोली है इन्होंने, क्या कहा है? तुलसीदास प्रभु कृपा करहो अब, मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। तुलसीदास कहते हैं, हे प्रभु अब कृपा कर दो मुझ पर, मैं निज दोष, मैं अपने दोषों को कछु नहीं गोयो, मैंने अपने दोषों को बिल्कुल भी नहीं छुपाया है, मैंने सारे दोष आपके सामने प्रकट कर दिए हैं। हे प्रभु अब मुझ पर कृपा कर दो। ऐसा किसने कहा है? तुलसीदास ने, क्योंकि उनका मन जो मूढ़ मन था, जिसने बहुत परेशान कर रखा था बहुत उनको, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि हे प्रभु मेरे मूढ़ मन ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत उलझा के रखा। किस में उलझा के रखा? संसार सागर जो कि नासवान है, मोह माया है, उसमें उस मोह माया में उलझा कर रखा है मेरे मूढ़ मन ने। लेकिन तुलसीदास कह रहे हैं अब हे प्रभु अब ऐसी कृपा कर दो कि मैं निज दोषों को, अपने दोषों को कछु नहीं गोयो, मैंने अपने दोषों को बिल्कुल भी नहीं छुपाया, सारे दोष आपके सामने प्रकट कर दिए हैं, तो अब मैं जरूर कृपा का पात्र हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा कर दो। ऐसा उन्होंने कहा है। अब आप देखेंगे छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट क्या है देखेंगे बच्चों? आत्मनिरीक्षण। छठवां पॉइंट आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का मतलब है बच्चों आत्मा का निरीक्षण। तो यहाँ देखेंगे तुलसीदास ने आत्मनिरीक्षण में क्या कहा है। साथियों, तुलसीदास भक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान को आवश्यक मानते हैं। मन के भीतर जो विषय विकार हैं वे राम की कृपा से ही नष्ट हो सकते हैं। बच्चों, यहाँ वे अपने मन की गति को जानते हैं और माया मोह ममता तृष्णा के विरुद्ध अपने राम को फरियाद करते हैं। देखो आप आगे देखेंगे, क्योंकि मन के भीतर जो विषय विकार हैं वो यूं ही खत्म नहीं होते, जब श्री राम की कृपा हो जाती है तो वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कह के उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया है और क्या कहा है, आत्मज्ञान को भी उन्होंने आवश्यक माना है। तो साथियों, यहाँ उन्होंने दो पंक्तियां कही हैं, देखेंगे आप ध्यान से। इनके जो मन को जो परेशान करने वाले थे, जो उलझाने वाले थे, वो क्या थे देखेंगे आप। माया मोह ममता तृष्णा, ये सभी तुलसीदास के मन को उलझाने वाले थे और उन्होंने इन्हीं चीज़ों के विरुद्ध राम से क्या फरियाद की है देखेंगे आप। ऐसी मूर्ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओस कन की। देखा, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। क्या कहा है? श्रेष्ठ बात, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। ऐसी मूर्ता या मन की, इस मन की तुलसीदास ने अपने मन की बात कही है। इस मन की ऐसी मूर्ता, इतनी मूर्खता मेरे मन की। और क्या कहा? परिहरि राम भगति सुर सरिता। परिहरि राम, श्री राम जो है उनकी भक्ति जो है सुर सरिता, यानी सरिता मतलब नदी, भक्ति की नदी के समान है। राम की भक्ति जो है वो नदी के समान है। लेकिन जो मेरा मन है, मूढ़ मन, आस करत ओस कन की, राम की भक्ति रूपी जो महासागर मिल रहा है उसको छोड़ करके किसकी आस करता है? ओस कन की। ओस के जो कण होते हैं, जो एक एक बूंद होती है ओस, उसकी आस करते हैं। जो मूढ़ मन वाले होते हैं, जिनका मन जो है अपने बस में नहीं होता है, चंचल होता है, मन मूढ़ होता है, यानी मूर्ख होता है मन, समझता ही नहीं कि राम की भक्ति का भी
राम की जो भक्ति है वो एक महासागर के समान है, जिसकी यदि एक बूंद भी उनके कृपा की मिल जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। लेकिन नहीं, व्यक्ति मन के वशीभूत होकर के क्या करता है, वो पोषकर यानी क्षणिक सुख, जो संसार में क्षणिक सुख है उनके पीछे दौड़ता रहता है और भगवान की भक्ति को नहीं करता है और ना ही उनकी कृपा को पाता है कभी भी। तो साथियों, ये मन की बातें हैं। मन चंचल होता है तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में कोई चीज है तो आप कर लोगे, यदि मन से हार गए तो वो चीज नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे। यहाँ तुलसीदास जी ने मन के लिए बहुत सारी चीजें कही है। और क्या कहा है, आप 7वां पॉइंट देखेंगे बच्चों, सात्विक जीवन की कामना। 7वां पॉइंट है, सात्विक जीवन की कामना। तो बच्चों, यहाँ सात्विक जीवन की कामना की है किसने, तुलसीदास ने। तो आप देखेंगे कि सात्विक जीवन आखिर होता क्या है, देखेंगे आप। सच्चा भक्त अपने कर्मों के साथ जीवन की प्रत्येक सांस को सदाचार से रंगना चाहता है। साथियों, यहाँ सच्चा भक्त जो भी है वो अपने जीवन की सभी, सच्चा भक्त जो है वो अपने कर्मों के साथ जीवन की, जो कर्म कर रहा है उसके साथ ही जीवन की प्रत्येक सांस को सदाचार से रंगना चाहता है। तुलसीदास ने अपनी विनय पत्रिका में स्थान स्थान पर सात्विक गुणों के प्रति उत्कृष्ट लालसा व्यक्त की है। साथियों, वस्तुतः सात्विक जीवन हरि भक्ति का आधार हो सकता है, अन्यथा केवल वाक्य ज्ञान में निपुण रहकर, केवल जिसको वाक्य ज्ञान में जो निपुण है वो मात्र स्तुतियां गा गा कर ईश्वर भक्ति नहीं की जा सकती है। यहाँ सात्विक गुणों का होना बहुत जरूरी है। साथियों, यहाँ सात्विक गुणों की बात की है, उसकी कामना की है कि जब तक हमारे अंदर सात्विक गुण नहीं होंगे तब तक हम भगवान राम की भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल वाक्य ज्ञान में निपुण रहकर या भगवान राम की कोई स्तुतियां गा करके भक्ति नहीं की जा सकती है, ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती है। और क्या कहा, 2 पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे साथियों। कबहु को हो यह रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहंगो। बहुत अच्छी लाइनें कही हैं इन्होंने। क्या है लाइनें, कबहु को हो, कबहु को मतलब कभी, तो हो मतलब मैं, यह रहन रहूंगो, मैं यहाँ कभी तो यहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, श्री रघुनाथ श्री राम जी की जो कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं, उनकी कृपा से संत स्वभाव गहेंगो, संत का स्वभाव, संत का जो नेचर होता है, संत का स्वभाव वाला हो जाऊंगा। अगर ईश्वर की कृपा रही और भगवान की भक्ति अगर मैंने की तो मैं जरूर संत के स्वभाव वाला हो जाऊंगा। कबहू को, कभी भी। तो उनकी कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो बच्चों सारी उल्टी चीजें सीधी हो जाती हैं। तो यहाँ तुलसीदास ने जो कहा है कि कबहू को हो या रहन रहूंगो, कहूँ कभी तो मैं यहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा उसकी बात नहीं है, जब भी रहूंगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, श्री रघुनाथ की जो कृपालु हैं उनकी कृपा से
संत स्वभाव गहेंगो, यानी मेरे अंदर जो सात्विक गुण उत्पन्न होंगे, जो अच्छे गुण उत्पन्न होंगे, वो भगवान राम की कृपा से ही होंगे, तब मैं संत का स्वभाव पा सकूंगा। ऐसा किसने कहा है? तुलसीदास ने। तो बच्चों अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की। 8वां पॉइंट है नाम स्मरण। नाम स्मरण, नाम को रटना, नाम को की महिमा का गान करना। तो यहाँ नाम स्मरण में देखेंगे तुलसीदास ने क्या कहा है साथियों, नाम की महिमा क्या है देखेंगे आप। तुलसीदास की भक्ति का आधार राम नाम भी है। अपनी विनय पत्रिका के कई पदों में तुलसीदास ने राम नाम के महत्व का प्रतिपादन किया है। साथियों, राम नाम तो संसार सागर को पार करने वाली नाव है, क्योंकि इससे आंतरिक और बाहरी ज्ञान लोक का प्रसार होता है। साथियों, यहाँ 2 पंक्तियां दी हैं। क्या कहा है पंक्तियों के माध्यम से? राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहूं, जो चाइस उजियार। बहुत अच्छी बात कही है। राम नाम मणि दीप धरी, राम के नाम रूपी जो मणि है वो दीप धरी, दीप पर रखी हुई है। बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती है राम नाम की मणि, यानी राम के नाम में जो मन लगता है वो बड़ी मुश्किल से लगता है। जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहूं। तुलसीदास जी कहते हैं भीतर और बाहर दोनों जगह, जो चाहे सुजियार। यदि आप अंतरात्मा में और बाहरी तौर पर अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं, उजियार का मतलब पवित्र करना, यदि पवित्र करना चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि, यानी राम का नाम जपो और नाम का स्मरण करो, जिससे आपका घर द्वार परिवार और आपका अंतरात्मा ये सभी एक भक्ति के द्वारा प्रकाशमय हो जाएंगे। राम नाम में या राम के नाम के स्मरण में इतनी शक्ति है बच्चों कि आंतरिक और बाहरी ज्ञान का प्रसार हो जाएगा। ऐसा किसने कहा है? तुलसीदास ने। अब हम चलेंगे आगे बच्चों, देखेंगे पॉइंट है आपका 9वां पॉइंट, मुक्ति की भावना। इन्होंने मुक्ति की क्या भावना की है देखें आप। तुलसीदास की मुक्ति की क्या भावना रही है देखेंगे। मुक्ति की भावना 9वां पॉइंट है साथियों। मुक्ति की भावना में इन्होंने बताया है कि तुलसीदास भक्ति के माध्यम से मुक्ति की इच्छा करते हैं। मुक्ति मतलब उद्धार की इच्छा करते हैं। साथियों, मनुष्य इस संसार में जन्म मरण के बंधनों में बंधा रहता है। इन बंधनों से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। जन्म मरण का बंधन बच्चों, यहाँ जन्म जो लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होती है, अवश्य भावी है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो अवश्य ही मरेगा, ऐसा निश्चित है। तो यहाँ देखा जाए तो संसार में जन्म और मरण के बंधन से छूटने के लिए इतनी आसानी से कोई जन्म और मरण के बंधन से नहीं छूटता है बच्चों। यहाँ कर्मों का खेल है। कर्म हमारे जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं। कभी भी हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, हमें कितने ही जन्म क्यों ना मिल जाए, लेकिन हमारे कर्म जो है हम हर जन्म में हमारे साथ लगे रहते हैं। जो भी हमारे पूर्व कर्म हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो साथियों, यहाँ उसी बात को कहा है तुलसीदास ने कि कर्म बंधन जो हमारे हैं उन कर्म बंधनों से यदि मुक्ति हो जाए तो हम जन्म मरण के बंधनों से छूट सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है।
यह मोक्ष भी हरि कृपा से ही संभव है, ईश्वर की कृपा से ही संभव है, बिना नाम स्मरण के ऐसा संभव नहीं है। ऐसा किसने कहा है? तुलसीदास ने। और क्या कहा है साथियों, पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे आप। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो। क्या कहा है तुलसीदास ने भगवान राम से? हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हे हरि, हे भगवान राम, हे ईश्वर, मैंने तुम्हारा बहुत ही अनुग्रह किया है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, तो हमारा जो तन है वो बहुत ही दुर्लभ है, और मैं बुद्धि में भी हीन हूँ, कोई रहने का स्थान नहीं है, कोई साधन नहीं है, और मैं बहुत ही दीनहीन बताया अपने आप को तुलसी ने, ऐसा हूँ। मोहि कृपा कर दीनो, हे प्रभु कृपा सिंधु, मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दो ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है साथियों। जब तक भक्ति भाव को आप पूर्ण समर्पित भाव से नहीं करेंगे, तब तक जन्म मरण के बंधन से कभी भी नहीं छूट पाएंगे, चाहे कितनी ही कोशिश कर लें। अब हम बात करेंगे बच्चों निष्कर्ष की। निष्कर्ष में देखेंगे साथियों, इस प्रकार संक्षेपतः स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी सभी रचनाओं में भक्ति भावना का ऐसा प्रकाशन किया है जिससे मन की कलुषित वृत्तियों से मुक्ति पाकर, कलुषित वृत्तियां कौन सी होती है बच्चों? ऊट पटांग कार्य करना, उनको कलुषित वृत्तियां कहते हैं। तो साथियों, जिनसे मन की कलुषित वृत्तियों से मुक्ति पाकर अपने आराध्य की कृपा प्राप्त करने का विनम्र निवेदन व्यक्त हुआ है। और तुलसी का सारा जीवन राम रसायन का आस्वाद लेता रहा है। राम रसायन से मतलब है साथियों राम नाम रूपी रसायन, मतलब जड़ी बूटी, राम नाम की बूटी जिसको बोलते हैं। तो तुलसी का जो सारा जीवन है वो राम नाम रसायन का आस्वाद लेता रहा है, राम नाम के रस का स्वाद लेता रहा है। इस कारण उन्होंने समस्त सृष्टि को राममय मानकर अपनी भक्ति भावना की सशक्त अभिव्यक्ति की है। तो साथियों, तुलसीदास की जो भक्ति भावना है बहुत ही श्रेष्ठ बताई गई है, और इनकी भक्ति भावना का ऐसा प्रकाशन किया है इन्होंने जो सारे संसार को अवगत हो गया है। तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो बहुत ही विराट मानी गई है साथियों। यहीं आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे बच्चों आगे।